जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यूलन क्लास 10th में। और आज की इस वीडियो में हम पूरा कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है उसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर ये जो शेष दो कोण पूरा कोण होते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच क्या संबंध होता है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले। इससे पहले हम आपको, ठीक है, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मान होता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या मान होता है, एकदम डिटेल में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार और कॉट सेक कोसेक, ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है, इसका उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा होता है। जैसे साइन थीटा को हम लोग लंब बटा कर्ण लिखते हैं तो कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं? कर्ण बटा लंब। तो जब साइन का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा होता है तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1 आएगी। यानी कि साइन थीटा, ठीक है, का जो भी मान होगा उसका उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा आएगा। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो अंतिम रिजल्ट जो आएगा 1 आएगा। जैसे साइन थीटा को हम लोग लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं, इंटू कोसेक थीटा को हम लोग कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये निकलता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जहाँ पर भी आपको नजर आएगा उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? तो उसके बदले में हम लोग 1 लिख सकते हैं। सेम चीज़ आप कोस और सेक के साथ कर सकते हैं। कॉस थीटा का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सेक थीटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान जो आएगा वो 1 आएगा। जैसे कॉस थीटा को आप आधार बटा कर्ण लिखते हैं और सेक थीटा को क्या लिखते हैं? कर्ण बटा आधार लिखते हैं। तो यहाँ से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कहीं पर भी नजर आएगा, कॉस थीटा का मतलब हुआ कि थीटा कोण के लिए कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात, और सेक थीटा का मतलब हुआ थीटा कोण के लिए सेक त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी जो कॉस के साथ एंगल रहेगा वही सेक के साथ अगर एंगल रहेगा और दोनों का जब गुना होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जहीं अगर आपको कॉस 30 डिग्री लिखा मिले और सेक 30 डिग्री लिखा मिले तो कॉस 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री को आप क्या कर दीजिएगा? 1 कह दीजिएगा। सेम आप टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के साथ कर सकते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ें आपको जब प्रश्नावली 8.3 हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर काम आएगा। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि पूरा कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच क्या संबंध होता है। तो इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज पहले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है। यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा पेन ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है? कोई समकोण त्रिभुज है जिसका भी क्या होगा? समकोण होगा। यहाँ पर हम ए बी सी एक कोई क्या क्या ले लिए? समकोण त्रिभुज ले लिए, ए बी और सी, और इसका बी हम क्या कर देंगे? समकोण कर देंगे। ठीक है, अब देखो, एक कोण तो हो गया 90 डिग्री, समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। अब बच गया क्या? तो बच गया ये दो कोण, एंगल ए और एंगल सी बच गया। अब हम आपको बताए थे कि एक कोण 90 डिग्री होगा तो शेष दो कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा, यानी इसका मान 90 डिग्री से कम होगा। लेकिन चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक कोण आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये जो दो कोण बचा है, दोनों कोण का मान कुछ भी हो, सम जो होगा इस दोनों का 90 डिग्री ही आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की ये दो शेष कोण जो बचे हुए हैं, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे मान लो अगर इसका मान 30 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिक इसका मान 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या पुराना है? हमको 180 डिग्री पुराना है। ये 60 डिग्री कैसे आया? ये 30 डिग्री था तो 90 में से हम 30 घटा दिए तो हमें हमारा एंगल क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो अगर हम इस एंगल सी को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल कोई सी जो है ये थीटा है, ठीक है, क्या है? थीटा है। तो ये जो एंगल ए हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये आपका 90 डिग्री पहले से है, ठीक है, सम जो होता है तीनों कोणों का 180 डिग्री हो गया, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जो शेष दो कोण बचेगा इस दोनों का योग क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस 90 डिग्री दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, उसमें एक कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो जो दूसरा कोण बचेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इतना हमारा काम हो गया। एक कोण को आप थीटा मान लेंगे तो जो दूसरा कोण ऑटोमेटिक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एंगल थीटा के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे और फिर 90 माइनस थीटा के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। पहले हम एंगल थीटा के लिए अगर साइन थीटा लिखना चाहें कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, फॉर्मूला पहले यहाँ लिख देंगे लंब बटा कर्ण।
अब हम आपको क्या बताए थे कि जिस भी एंगल के लिए आप अनुपात लिख रहे हैं, जैसे हम थीटा एंगल के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं, तो थीटा की जो सामने की भुजा हो जाएगी, ये जो ए बी भुजा होगा ये लंब होगा, तो लंब के सामने हम क्या रख देंगे, ए बी भुजा रख देंगे। और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, ये तो आपको मालूम है, तो कर्ण के जगह हम ए सी भुजा रख देंगे। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। फिर हम इसी के लिए थीटा एंगल के लिए कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब थीटा एंगल के लिए हम आधार देखेंगे, तो थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए सी आपका कर्ण है, तो जो बची हुई भुजा होगा बी सी, वही क्या होगा, आपका आधार होगा। तो जब हम कॉस थीटा लिखेंगे तो आधार की जगह क्या रख देंगे, बी सी रख देंगे, और कर्ण तो आपका ए सी है ही, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसी प्रकार हम छेव त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। जैसे अगर हम टेन थीटा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा एंगल के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, ये ए भुजा लंब होगी, तो लंब के जगह ए भी रख देंगे और आधार की जगह बी सी रख देंगे। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब इसी प्रकार से टेन का तो उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा आपका आधार बटा लंब होगा। ठीक है, जो टेन थीटा आया है ए बी बटा बी सी, इसी को पलट देंगे तो हमारा कॉट थीटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बी सी बटा ए बी। इसको समीकरण 4 कह देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम सेक थीटा लिखेंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे कर्ण बटा आधार। ठीक है, कॉस थीटा हमारा क्या आया है, बी सी बटा ए सी, इसी अनुपात को पलट देंगे तो हमारा सेक थीटा हो जाएगा ए सी बटा बी सी। या तो आप त्रिभुज से कर्ण देख लो, कर्ण आपका क्या है, ए सी है। ठीक है, ये है आपका कर्ण ए सी, और आधार कौन है, ये आपका बी सी, तो सेक थीटा आपका क्या आ जाएगा, कर्ण बटा आधार यानी ए सी बटा बी सी। और इसी प्रकार हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा में लंब। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, तो कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी भुजा है, और लंब कौन सी भुजा, ए बी भुजा है, तो कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा आपका ए सी बटा ए बी। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण 6। तो यहाँ पर हम क्या किए कि पहले एंगल थीटा के लिए छेव त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए। अब इस 90 माइनस थीटा के लिए हम छेव त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। यहाँ पर थीटा भी एक न्यून कोण है और 90 माइनस थीटा भी एक न्यून कोण है, तो हम पहले थीटा न्यून कोण के लिए छेव त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। अब 90 माइनस थीटा के लिए हम छेव त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, जैसे साइन के साथ कुछ भी रहता है तो वो क्या होता है, एंगल होता है। तो जब हम साइन थीटा लिख रहे थे यानी थीटा एंगल के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे थे, यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा रखेंगे। ये 90 माइनस थीटा जो होगा पूरा का पूरा एक एंगल होगा और क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो जैसे हम यहाँ पर साइन थीटा लिख रहे थे, यहाँ पर हम साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, पहले तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो पहले तो आपको फॉर्मूला लिख देना लंब बटा में कर्ण। और उसके बाद हम क्या बताए थे कि जिस भी एंगल के लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा के अनुसार लंब कौन सी भुजा होगी। ठीक है, तो लंब क्या होता है, जिस भी एंगल के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर अगर हम 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बी सी, तो बी सी क्या होगा, लंब का काम करेगा। जैसे अभी हम थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे तो थीटा के सामने की भुजा ए भी लंब का काम किया। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा के सामने की जो भुजा होगी बी सी, ये लंब का काम करेगा। ये हम आपको जो फर्स्ट लेक्चर था उसी में बता दिए थे कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण की सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा के लिए अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो लंब का काम कौन करेगा, ये बी सी भुजा लंब का काम करेगा। यहाँ पर लिख देते हैं साइड में। ठीक है, कि 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन, लंब के लिए कौन सी भुजा काम करेगा, तो ये जो बी सी भुजा है ये लंब का काम करेगा। ठीक है, कर्ण तो आपका हमें फिक्स ही रहेगा, समकोण के सामने की भुजा ए सी, ये तो फिक्स ही रहेगा। अगर लंब बी सी काम कर रहा है, कर्ण का काम ए सी भुजा कर रहा है, तो जो बच जाएगा शेष वो आपका आधार का काम करेगा। तो आधार कौन आ जाएगा, ए बी भुजा आ जाएगा। तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब का काम करेगा बी सी, तो लंब के जगह हम रख देंगे बी सी और कर्ण के जगह ए सी रख देंगे। इसको हम मान लेंगे, यहाँ तक हम 6 तक माने थे, इसको हम मान लेंगे समीकरण 7। अब हम क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, यानी जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखे उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो इसके सामने की भुजा ये तो बी सी लंब है, आधार का काम कौन करेगा, ए बी। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा में कर्ण, और 90 माइनस थीटा के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, ए बी भुजा, तो आधार के जगह हम रख देंगे ए बी और कर्ण के जगह हम क्या रखेंगे, ए सी। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 8। समीकरण 7 हो गया, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 8। इसी प्रकार से हम टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। टेन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, और 90 माइनस थीटा के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, ये बी सी भुजा, तो लंब के जगह बी सी रहने दो, आधार के जगह ए बी रहने दो। इसको मान लो तुम समीकरण 9। इसी प्रकार हम कॉट थीटा लिख लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा नहीं, कॉट 90 माइनस थीटा।
तो जो तुम्हारा टेन थीटा आया उसी को पलट दो तो तुम्हारा कॉट 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा ए बी बटा बी सी, समीकरण 10। फिर तुम सेक 90 माइनस थीटा रख दो, ठीक है। जो कॉस 90 माइनस थीटा आया है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आया, ए बी बटा में इसी इसी अनुपात को अगर तुम पलट दो तो ए सी बटा में ए बी क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। इसको तुम समीकरण 11 मान लो। और अब तुम कॉसेक 90 माइनस थीटा रख लो। ये हो गया फाइनल तुम्हारा कॉसेक 90 माइनस थीटा। जो साइन 90 माइनस थीटा आया है, ठीक है, इसी अनुपात को जब तुम पलट दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ए सी बटा में बी सी। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 12। बस इतना करना है। करना क्या था एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। थीटा एंगल के लिए क्षैतिज त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे, फिर 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें। चूंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक कोण 90 हो गया, तो जो शेष दो कोण बच गया उसका योग कितना होगा, 90 होगा। उसमें से एक को हम मान लिए कि ये थीटा एंगल है, तो दूसरा जो होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक बार थीटा एंगल के लिए क्षैतिज त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए और एक बार 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिया। अब देखो संबंध क्या होता है, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा नज़र दौड़ाओ, तुम समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण ये कितना है 8। समीकरण 1 में देखो तो इधर भी ए बी बटा ए सी है, साइन थीटा बराबर क्या है, ए बी बटा ए सी है। अगर तुम समीकरण 12 देखो तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी है। मतलब ए बी बटा ए सी एक ही समकोण त्रिभुज के लिए ए बी बटा ए सी साइन थीटा के बराबर है, और ये फिर से ए बी बटा ए सी ये कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो अगर तुम समीकरण 1 और समीकरण 8 को पकड़ो तो तुम कह नहीं सकते हो कि जो साइन थीटा होगा ये कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, या कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा ये साइन थीटा के बराबर होगा। जैसे ए बराबर अगर बी है, ठीक है, और सी बराबर भी बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर सी होगा। उसी प्रकार अगर साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी है और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर भी ए बी बटा ए सी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों बायां साइड एल एच एस साइड है, साइन थीटा बराबर कितना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा। जब आर एच एस साइड बराबर है तो हम एल एच एस साइड को भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से तुम कह सकते हो समीकरण 1 और कितना से 8 से कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा। उसी प्रकार तुम दूसरा समीकरण पकड़ो। दूसरा समीकरण क्या है, बी सी बटा ए सी है। अब तुम इधर देखो तो बी सी बटा ए सी किस में है, तो यहाँ पर बी सी बटा ए सी है, यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 7 को तुम पकड़ो, यहाँ पर भी बी सी बटा ए सी है और ये बराबर है साइन 90 माइनस थीटा के, और यहाँ पर भी बी सी बटा ए सी है लेकिन ये बराबर है कॉस थीटा के। तो समीकरण 2 और समीकरण 7 से तुम क्या कर सकते हो कि बी सी बटा ए सी आर एच एस साइड है, इधर भी बी सी बटा ए सी है, तो जब आर एच एस साइड बराबर है तो एल एच एस साइड भी बराबर होगा। या यूँ कहें कि बी सी बटा ए सी साइन 90 के बराबर है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है, और बी सी बटा ए सी कॉस थीटा के बराबर है, यानी कि कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा दोनों क्या है, बराबर है। तो समीकरण 2 और 7 से क्या कर सकते हो कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम 3 को लेंगे, ए बी बटा बी सी है और इधर क्या है, ए बी बटा बी सी कहाँ है, यहाँ, ठीक है। 3 और 10 को लेंगे तो तुम कह सकते हो कि टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। इसको हम एक एक करके लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और 8 से, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कि समीकरण 1 एंड ये कितना था, समीकरण 8 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 8 से, समीकरण 1 और 8 से हम क्या कर सकते हैं कि जो साइन थीटा है, यहाँ पर देखो समीकरण 1 में साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी है, ठीक है, और समीकरण 8 में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी है। तो समीकरण 1 और 8 से कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के। ये एक बात आ गया, ठीक है। फिर समीकरण 2 और समीकरण 7 से, ठीक है, ध्यान दो, समीकरण 2 कितना है, बी सी बटा ए सी, और ये बी सी बटा ए सी किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। और समीकरण तुम 7 देखो तो यही बी सी बटा ए सी साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। यानी समीकरण 2 और 7 से हम कह सकते हैं कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा है ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर, या कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो यहाँ तुम लिख लेना समीकरण 2 और 7 से, ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 7 से, ठीक है, क्या कर सकते हो कि जो कॉस थीटा होता है ये बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ से दो रिजल्ट को तुम समझो ध्यान से कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है, ये कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, और जो कॉस थीटा होता है ये साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये दो रिजल्ट यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को हम लोग साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये था दो रिजल्ट। अब अगर हम और कंपेयर करें इसको, टेन थीटा को लेते हैं, टेन थीटा बराबर यहाँ किसके बराबर है, ए बी बटा बी सी के बराबर है, समीकरण 3। यही तुम देख लो समीकरण 10, ठीक है, तो यही ए बी बटा ए सी किसके बराबर है, कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर है। यानी समीकरण 3 और समीकरण 10 से हम कह सकते हैं कि ये जो टेन थीटा है ये किसके बराबर होगा, कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर तुम लिख लेना समीकरण 3, ठीक है, और समीकरण
10 से क्या कर सकते हो कि जो टेन थीटा होगा ये किसके बराबर होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। ये तो था एक रिजल्ट। फिर और आगे तुलना करो इसका, ठीक है, कि कॉट थीटा यहाँ पर BC बटा AB है, ठीक है, और यहाँ पर देखो तो टेन 90 माइनस थीटा BC बटा AB है, यानी कि समीकरण 4, ठीक है, और समीकरण 9 को तुम पकड़ो तो तुम कह सकते हो कि BC बटा AB टेन 90 माइनस थीटा के बराबर है, और वही BC बटा AB यहाँ पर कॉट थीटा के बराबर है, यानी कि कॉट थीटा जो होगा वो टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो समीकरण 4 और समीकरण 9 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेना कि समीकरण 4, ठीक है, और समीकरण 9 से कि जो कॉट थीटा होता है, ठीक है, वो टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर भी दो रिजल्ट और सामने आ गया कि टेन थीटा जो होगा, ठीक है, वो कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, और जो कॉट थीटा होगा वो टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये दो रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट रिजल्ट आपका आएगा सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बीच, ठीक है। यहाँ पर तुम देखो सेक थीटा को हमने क्या लिखा है, AC बटा BC लिखा है। समीकरण 5 में AC बटा BC जो लिखे हैं वो सेक थीटा के लिए लिखे हैं, और यहीं इधर देखो तो AC बटा BC जो है हम लोग कॉसेक माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉसेक 90 माइनस थीटा के लिए लिखे हैं। समीकरण कितना है ये, ठीक है, 5 में AC बटा BC किसके लिए लिखे हैं, सेक थीटा के लिए लिखे हैं, और यहाँ समीकरण 12 में देखो तो AC बटा BC कॉसेक 90 माइनस थीटा के लिए लिखे हैं। तो समीकरण 5 और समीकरण 12 से तुम कह सकते हो कि जो सेक थीटा होगा वो कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि RHS साइड बराबर है तो LHS साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। इधर देखो इधर भी AC बटा BC है, इधर भी AC बटा BC है, ठीक है, तो ये जो सेक थीटा है और ये जो कॉसेक 90 माइनस थीटा है ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 5 और 12 से, समीकरण 5 और समीकरण 12 से हम क्या कह सकते हैं कि जो सेक थीटा होता है ये किसके बराबर होगा, ये कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। सेक थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। और अब तुम लास्ट, ठीक है, समीकरण 6 और समीकरण किसको पकड़ो, 11 को पकड़ो, ठीक है। समीकरण 6 में कोसेक थीटा किसके बराबर है, AC बटा AB के बराबर है, और यहाँ पर देखो तो वही AC बटा AB किसके बराबर है, सेक 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो समीकरण 6 और समीकरण 11 में देखो AC बटा AB इधर ही है, AC बटा AB यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर AC बटा AB कोसेक थीटा के बराबर है, और यहाँ पर AC बटा AB जो है ये सेक 90 माइनस थीटा के बराबर है, यानी समीकरण 6, ठीक है, और समीकरण 11 से तुम कह सकते हो कि जो AC बटा AB यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा के बराबर है और AC बटा AB यहाँ पर कोसेक थीटा के बराबर है, तो कोसेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से समीकरण 6 और समीकरण कितना है ये, ठीक है, 11 से तुम कह सकते हो कि जो कितना है, कोसेक थीटा है, ठीक है, ये सेक 90 माइनस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो जो कोसेक थीटा है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, वो सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये तुम्हारा दो रिजल्ट और आ गया, ठीक है। यही है पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध, कि जो साइन थीटा होता है उसको हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको पेयर में याद करना है कि साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। फिर दो पेयर में आपको याद करना है कि टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और फिर इसको याद कर लेना है कि सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और लिखें कैसे, यहाँ पर आपको हम पूरा प्रूव करके पूरा डिटेल में समझा दिए हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका संबंध, लेकिन एक्चुअल में बदलना कैसे होता है, ये कह रहा है कि साइन थीटा को यहाँ पर कॉस के एंगल में लिखें, जैसे समझो, ठीक है। यहाँ पर है साइन थीटा, यानी कि साइन के साथ एंगल क्या है, थीटा, तो साइन बदल गया कॉस में, उसके साथ एंगल भी बदल गया, लेकिन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि साइन थीटा को कॉस के तुम 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझो, अगर कहीं तुमको साइन मान लो 30 डिग्री रखा हुआ है, ठीक है, और एग्जामिनर कह रहा है कि साइन 30 डिग्री को कॉस के एंगल में बदल के दिखाओ। जैसे यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, ठीक है, तो साइन को तुम साइन ही रहने दोगे, ये जो 30 डिग्री है इसको क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से 60 घट के क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये देखो ये वाला फॉर्मेट बन गया, यहाँ पर साइन है, ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये साइन 90 माइनस 60 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 लिख सकते हैं। यानी कि जो साइन 30 था उसको हम लोग कॉस 60 के रूप में लिख सकते हैं, और साइन 30 का जो मान होगा वही कॉस 60 का मान होगा, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। टेबल में आप चाहो तो देख लेना कि जो साइन 30 का मान होता है 1/2, वही कॉस 60 का मान होता है 1/2।
ठीक है, तो यही इसी तरीके से आपको बदलना है। जैसे टेन थीटा मतलब टेन में कोई एंगल दे देगा, कह देगा कि टेन 18 डिग्री है, तो टेन 18 डिग्री को कॉट के किस एंगल में लिख सकते हो, तो उसको बदलना होता है। जैसे टेन को टेन ही रहने दोगे, इस 18 डिग्री को तुम सोचोगे कि 90 डिग्री में से क्या ऐसा घटाया जाएगा 18 डिग्री आ जाए, तो पता चलेगा कि 90 में से अगर हम 72 भैया घटा दें तो 18 डिग्री आ जाएगा। तो जब तुम 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिखोगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में आ जाएगा। और तब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये बन गया 10, ये बन गया 90 और ये आ गया माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 72। तो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस 72 को हम लिख देंगे कॉट 72 डिग्री। तो यही बदलना होता है कि 10 के साथ कोई एंगल है तो उसको कॉट के किस एंगल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 10 18 डिग्री को हम कॉट 72 डिग्री लिख सकते हैं, 10 18 डिग्री का जो मान होगा वही कॉट 72 डिग्री का मान होगा। यही चीज़ आपको 8.3 में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मान लो सेक में कोई एंगल है, यहाँ पर कह दिया कि मान लो सेक है 54 डिग्री, तो सेक 54 डिग्री को कॉसेक के किस एंगल के रूप में तुम लिख सकते हो, तो इसको बदलोगे। कैसे बदलोगे, सेक को सेक रहने दोगे, अब इस 54 डिग्री को तुम सोचोगे कि 90 डिग्री में से ऐसा क्या घटाया जाए। यहाँ पर सेक है तो सेक के नीचे सेक रख देना। इस 54 डिग्री मान लो जैसे 60 है तो 60 को हम लोग 30 + 30 भी रखते हैं, तो यहाँ पर 30 + 30 नहीं करना है, 90 डिग्री में से सोचना है घटाना कि 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 60 आए, तो वहाँ पर हम सोचे कि 90 में से 30 घटाए तो 60 है। उसी प्रकार अगर सेक 54 मिला और बोल रहा है कि बताओ सेक 54 को तुम कॉसेक के किस एंगल के रूप में लिख सकते हो, तो पहले सेक 54 सेक के जगह सेक ही रहने दो, 54 डिग्री के बारे में सोचना है कि 54 डिग्री को हम 90 डिग्री में से ऐसा क्या घटाएं कि 54 डिग्री आ जाए। तो 90 डिग्री में से तुम घटाओ, ठीक है, मान लो 90 में से x घटाते हो तो 54 आता है, तो x उधर चल जाएगा प्लस में, तो 90 माइनस 54 6 जोड़ोगे तो 7 यानी कि 36। तो 90 डिग्री में से अगर तुम 36 डिग्री घटा देते हो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। अभी कुछ बदला, जो सेक 54 था उसको हम क्या लिख दिए, सेक 90 माइनस 36 लिख दिए, कोई बदला नहीं, बस 54 को हम लोग 90 माइनस 36 के रूप में लिख दिए। 90 में से 36 का जाए फिर से सेक 54 आ ही जाएगा, यानी कि सेक 54 को यहाँ पर हम सेक 90 माइनस 36 लिखें। तो जब सेक 54 को सेक 90 माइनस 36 लिखे तो ये इस फॉर्म में बैठ गया, सेक 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में बैठ गया कि नहीं बैठ गया। देखो यहाँ पर भी सेक है, यहाँ पर भी सेक है, 90 डिग्री है 90 डिग्री है, माइनस है माइनस है, बस थीटा के जगह 36 है। तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा को हम कॉसेक थीटा लिखें, तो यहाँ पर सेक 90 माइनस 36 को हम लिख देंगे कॉसेक 36 डिग्री। इस तरीके से जो सेक 54 डिग्री था वो किस में बदल गया, कॉसेक 36 डिग्री में बदल गया। और जो सेक 54 का मान होगा वही कॉसेक 36 का मान होगा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही ओवरऑल कंक्लूजन था कि साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसको आप पेयर में याद कर लेंगे। टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कैसे करना होता है कि जैसे साइन में आपका 30 डिग्री था तो इसको कॉस के किस एंगल में लिख सकते हैं, तो साइन को साइन रहने दिए, 30 को हम लोग 90 माइनस 60 के रूप में रखे, तो जब 90 माइनस 60 के रूप में रखे तो ये पूरा रूप किस में बन गया, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में बैठ गया। तो इसको साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में बैठा दिया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा कॉस 60 हो जाएगा, यानी जो साइन 30 था वो किस में बदल गया, कॉस 60 में बदल गया। उसी प्रकार टेन 18 और सेक 54 की है। तो ये ओवरऑल यही कंक्लूजन था कि साइन के एंगल को कॉस के एंगल में बदलना, फिर कॉस के एंगल को साइन के एंगल में बदलना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, साइन के एंगल को आप कॉस के ही एंगल में बदल पाओगे, ऐसा नहीं होगा साइन को टेन में बदल दिया। साइन हमेशा कॉस में बदलेगा और कॉस हमेशा साइन में बदलेगा। देखो यहाँ साइन को क्या लिखे कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस को साइन 90 माइनस थीटा लिखे। तो कॉस का कोई एंगल होगा वो हमेशा साइन के एंगल में बदलेगा और साइन का एंगल हमेशा कॉस के एंगल में बदलेगा। सेम टेन कॉट में बदलेगा और कॉट टेन में बदलेगा, और जो सेक थीटा होगा वो कॉसेक थीटा में बदलेगा और कॉसेक थीटा सेक थीटा में बदलेगा। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो तुमको कह दिया कि टेन 27 डिग्री है, ठीक है, और टेन 27 डिग्री को कॉट के किस एंगल के रूप में तुम लिख सकते हो, और कॉट ही पूछेगा। टेन को हम सेक या साइन या कॉस में नहीं बदल सकते, टेन थीटा हमेशा कॉट थीटा में बदलेगा। तो बदलना कैसे रहता है ये समझ लो, जो आपको 8.3 में हेल्प करेगा। टेन को टेन ही रहने देना, अब ये जो थीटा के स्थान पे है ना 27 डिग्री, तुम्हें ये सोचना है कि 27 को हम 90 में से क्या घटाए कि 27 आ जाए। ठीक है, 90 डिग्री में से क्या घटाए तो 27 आ जाए, तो 90 में से अगर तुम 63 घटाओ, तुम सोचना कि 90 में से अगर भैया हम 63 डिग्री घटा दें तो 27 डिग्री आ जाएगा। तो इस 27 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। यहाँ पर अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, बस जो टेन 27 था उसको हम लोग टेन 90 माइनस 63 रख दिए। अब 90 में से 63 जाके ऊपर 27 ही आ जाएगा, बस ये जो एंगल 27 था इसको हम लोग 90 माइनस 63 के रूप में लिख दिए।
जब एंगल 27 को हम 90 माइनस 63 के रूप में लिख दिए तो ये पूरा किस फॉर्म में आ गया, tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। tan यहाँ है 90 डिग्री है माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है 63 है, तो tan 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं cot थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं cot थीटा। तो जो tan 90 माइनस 63 है इसको हम क्या लिख देंगे, cot 63 लिख देंगे। बस यही करना था। आपका जो tan 27 डिग्री था वो cot 63 डिग्री में बदल गया। tan 27 डिग्री का जो मान होगा वही cot 63 डिग्री का मान होगा, यानी tan 27 बराबर cot क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। उसी प्रकार एक दो और एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो अगर कहीं साइन 36, मान लेते हैं साइन कितना डिग्री है, ठीक है, मान लो थोड़ा डिफिकल्ट कि कहीं साइन 72 डिग्री है, ठीक है, बोला लो साइन 72 डिग्री को कॉस के किस एंगल के रूप में तुम लिख सकता है, तो साइन को साइन ही रहने देना, 72 डिग्री को क्या करना 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या घटाए कि 72 आ जाए, तो 90 में से 18 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। ध्यान दो ये 72 था, इसी को हम क्या कर दिए 90 माइनस 18 के रूप में लिख दिया और साइन की जगह साइन ही रहने दिए, अभी तक कुछ बदला नहीं। यहाँ पर भी साइन यहाँ पर भी साइन, बस 72 एंगल को 90 माइनस 18 लिख दिए, तो 90 माइनस 18 भी क्या आता है 72 ही आता है। तो जब 72 को 90 माइनस 18 के रूप में लिखे तो ये पूरा किस रूप में आ गया, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में आ गया। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा कॉस 18 डिग्री हो जाएगा। यानी जो साइन 72 डिग्री था उसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 18 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 72 का मान और कॉस 18 का मान क्या होगा बराबर होगा। यानी साइन 72 बराबर कॉस 18 तुम लिख सकते हो। कहीं अगर साइन 72 है तो उसके जगह कॉस 18 लिख देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार तुम सेक को किस में बदल सकते हो, कॉसेक में बदल सकते हो। तो सेक में एक उदाहरण लेते हैं। मान लो सेक 54 डिग्री कहीं पर है और बोल रहा है एग्जामिनर कि सेक 54 डिग्री को कॉसेक के किस एंगल के रूप में हम लिख सकते हैं, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, सेक को सेक रहने देंगे। 54 डिग्री को हम सोचेंगे 90 डिग्री माइनस क्या घटाया जाए कि 54 आ जाए, तो 90 में से क्या घटाया जाए 54 आ जाए, तो सोचोगे तो पता चलेगा 36 घटाया जाए तो 54 आ जाए। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो यहाँ लिख लेना 90 डिग्री में से क्या घटाया जाए, मान लेते एक्स घटाया जाए तो क्या आ जाए 54 आ जाए, एक्स उस पर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और इधर 90 माइनस 54 करोगे तो 36 आ जाएगा। यानी 90 डिग्री में से अगर हम 36 डिग्री घटा देते तो क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। ऐसा क्यों किए, यहाँ पर सेक 54 है, यहाँ पर सेक को सेक ही रहने दिए, बस 54 डिग्री को 90 माइनस 36 कर दिए, इससे क्या हो गया कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर भी सेक 54 था और इसको 54 को बस 90 माइनस 36 किए तो अभी भी सेक 54 ही है, ठीक है, बस उसको हम बदल दिए 90 माइनस 36 के रूप में। ऐसा इसलिए किए ताकि ये सेक 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ जाए, ताकि हम इसको कॉसेक में बदल सके। तो ये बन जाएगा अब सेक 90 माइनस थीटा। जब सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है तो यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस 36 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 36 डिग्री लिख सकते हैं। यानी जो सेक 54 होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री लिख सकते हैं। तो यही था, आप साइन को किस में बदल सकते हो, ठीक है, कॉस में बदल सकते हो, और कॉस को किस में बदल सकते हो साइन में बदल सकते हो। टेन थीटा को किस में बदल सकते हो कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को टेन थीटा में, और सेक थीटा को कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा को सेक थीटा में। ठीक है, यही चीज़ आपको पढ़ना था। बाकी ये जो फॉर्मूला आप 6 जो हम बताएं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये आपको याद रखना है। टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, ये ध्यान में रखना है। और सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, ये 6 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ जो हम आपको बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 आता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 आता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, साइन का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉसेक थीटा, लेकिन साइन चेंज होगा तो वो कॉस थीटा में चेंज होगा, और कॉस चेंज होगा तो साइन में होगा। सेम चीज़ कॉस का उल्टा होता है सेक, लेकिन कॉस बदलेगा साइन में और सेक बदलेगा कॉसेक में। वहाँ पर एंगल चेंज में ध्यान रखना, एंगल चेंज साइन का कॉस में होता है और कॉस का साइन में होता है, लेकिन साइन का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको उल्टा बोलो या व्युत्क्रम बोलो, किताब में आपको व्युत्क्रम लिखाएगा, तो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, इसलिए कॉस इंटू सेक 1 आएगा, और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, इसलिए टेन इंटू कॉट 1 आएगा। और टेन का एंगल चेंज भी होगा कॉट में और कॉट का चेंज भी होगा टेन में, लेकिन सेक का एंगल चेंज होगा कॉस सेक में और कॉस सेक का एंगल चेंज होगा सेक में, और साइन का एंगल चेंज होगा कॉस में और कॉस का एंगल साइन होगा साइन में। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको पूरा थ्योरी बता दिए, अगली वीडियो में हम उदाहरण कर लेंगे और उसकी अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल कर लेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं।